चुकी थी। तब रब्बे कायनात ने कारी मुसल्लत में डूबे हुओं को आज सुरैया पर पहुंचाने के लिए अपना आखिरी पैगाम किताब हिदायत की शक्ल में पेश किया। वो किताब मुक़द्दस जिसमें ज़बूर सा मजमूए मुनाजात, इंजील सा ज़कीरा हिकायत, तौरात सा गंजीना शरीयत, कुतुब दानियाल सा इल्म हिकमत मौजूद है, जिसकी शादाबी को कभी गिरहन नहीं, जो आज भी अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर ममालिक को चैलेंज कर रहा है। फातू बिसूरत में मिसलिहा, फिर क्यों न कहूँ, कोई भी सहीफा दुनिया में कुरान को तो पा न सका। यही मेरा मौजूद सुखन है। ऐ गुलशने कुरान के खोजा थी ना, आदम की बूढ़ी कायनात ने यूं तो सारे सहीफों और किताबों को अपनी आगोश में समोया, मगर हजारों साल कब्ल लौहे महफूज में तहरीर जिस किताब मुबीन की तिलावत खुद रब्बे कायनात ने की, उस चश्मे नूर को तमाम किताबों का खुलासा बनाकर जिब्राइल अमीन की इसादत से हुजूर पुरनूर के क़ल्ब अकबर पर नाज़िल किया और ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। शुक्र है खुदाए रहमान जिसने दिया है कुरान, शुक्र है खुदाए रहमान जिसने दिया है कुरान। गुंजे के सारे पहले अब्दुल खिला यही है। ऐ कलामुल्लाह के रखवालों, कुरान आईना रहमत तो सुनहरा निसाब है, जिसमें अज़ल ता अबद उलूम मारिफत मौजूद है, तो असर हाजिर के तकाज़े भी। इसलिए हमें कुरान की हक़ानियत का न सिर्फ मोतरिक बल्कि निगहबान बनना होगा, क्योंकि कुरान जहाँ हक़ व आगाही का ज़ीना है, वही आदाब व अक़ीदत का करीना भी, जहाँ उलूम व फ़नून का मख़ज़न है, वही नुस्ख़ा कीमिया भी, जहाँ अख़लाक़ हमीदा का गौहर है, वही नुस्ख़ा शिफ़ा भी, जहाँ फ़साहत व बलागत का शाहकार है, वही माशूमात की इस्लाह भी, जहाँ हक़ व बातिल की कसौटी है, वही नुस्ख़ा नजात भी, जहाँ तहारत व नज़ाफ़त की पहचान है, वही हया व पाकीज़गी का गौहर भी। कुरान जहाँ सालिह माशरे की बुनियाद है, वही मुहज़्ज़ब शहरी की पहचान भी। तलाशे इल्म तू पहुँच गया कहाँ से कहाँ जहाँ में, तलाशे इल्म तू पहुँच गया कहाँ से कहाँ जहाँ में, बता तो सही वो कौन सा सबक है जो नहीं कुरान में। मगर अफसोस हमने इसे ताकों में सजा दिया, अमलियात की किताब बना लिया। ऐ किताबे हक़ के मुहाफ़िज़ो, यही वो कुरान है जिसकी तालीमात के आगे रूम व फारिस, कैसर व किस्रा सर निभे हुए। यही वो कुरान है जिसके सामने साइंस और टेक्नोलॉजी से तस्लीम खम है। यही वो कुरान है जिसने उमर के हाथ से तलवार छीन ली। यही वो कुरान है जिसने उम्माद के मेलों की शायराना उफ्तार को खामोश कर दिया। यही वो कुरान है जिसने फ़िरऔन की लाश को महफूज रखने का तरीका बताया। यही वो कुरान है जिसके बारे में टीवी एंकर कहता है, मैंने सारी किताबें गूंगी देखी, बोलता सिर्फ कुरान को देखा। बोले भी क्यों ना, मेरे रब का कलाम जो है। ऐ किताबुल्लाह के फरसानों, तारीख इंसानी का नोश्ता दीवार उठा कर देखो, यही वो काले फैसल है जिस पर अगर किसी गैरुल्लाह ने शक किया, आगोश इस्लाम में आ गया। फिर क्यों आज स्वीडन और नॉर्वे में इसे नज़्ज़ातिश किया जा रहा है? क्यों हमारी बर्बादी की दास्तानें बातिल के ऐवानों में गूंज रही है? मिटा दिया ना हमने कुरान व सुन्नत को, छोड़ दिया ना लिबास फाकिराना, बना दिया ना उसे सिर्फ ईसाल सवाब का जरिया। उठो, बना लो कुरान व सुन्नत को अपना शिआर, कर दो वक्त के अपराध को मलिया में, ज़ेर कर दो लाल किले से मन की बात करने वालों को, तब सच हो जाएगी सदा। आंतुमुल आलौना या कुंतुम मुमिनीन, याद रखिए हमें लौटना होगा सिराते मुस्तकीम पर, निकालना होगा रेशमी जुज़दान से कुरान को, सजाना होगा सीने में, तब देखना हल होंगे बर्मा से फ़लस्तीन तक हमारे मसाइल, दुरुस्त होंगी हमारी मईशत व माशरत, नहीं होंगे हम मोब लिंचिंग का शिकार, नहीं उठेंगे हमारे जनाजे घर वापसी के नाम पर, नहीं चलेंगे बुलडोजर हमारे घरों पर। देख लो जितेंद्र त्यागी का अंजाम, जो कभी वसीम रिजवी था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।